ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी की जनता ने श्रीमती उमती को पहनाया सरपंची का ताज। जोधपुर जिले की देचू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती उमती व उनके प्रतिनिधि हमीन खान भैया अब सरपंच पद पर पंचायत क्षेत्र के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र में किस प्रकार विकास की क्रांति लाएंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खिची DRT न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति देचू की ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी के सरपंच श्रीमती उमती के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जी हमीद खान जी भैया से करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सरपंच साहब, चुनाव आपने जीत लिया है, जनता ने ताज आपको पहना दिया है, तो मैन आपका विकास का मुद्दा क्या है? मेन विकास का मुद्दा है शिक्षा जी। शिक्षा में हम पीछे हैं जी। हमारा मिडिल स्कूल है, हमारी सोच यही रही है कि सीनियर स्कूल बन जाए तो हमारे बालक बालिकाएं दूर दराज ढाणे में बसे हुए हैं, वो जो पास में बने स्कूल में शिक्षा पा सकें। तो शिक्षा पे बात करते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी की। तो यहाँ वर्तमान में शिक्षा, आपका अहम मुद्दा भी शिक्षा है, तो वर्तमान में बालिका शिक्षा स्तर कैसा है, आम शिक्षा स्तर कैसा है? बिल्कुल पिछड़े हुए हैं शिक्षा के बारे में जी। क्योंकि यहाँ स्कूल पास में ना होने के कारण, मिडिल स्कूल होने के कारण, सीनियर स्कूल नहीं होने के कारण पीलो प्राइवेट स्कूल यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ देवकोट 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है बच्चों को। तो बच्चे हमारा माउंटेन के लिए जाने में हिचकिचाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि पास में स्कूल हो जाएं तो हमारे बालक बालिकाएं शिक्षा पा सकें और शिक्षा स्तर बढ़ सके। तो शिक्षा की एक विकट समस्या बनी हुई है। जो मस्जिद की ढाणी ग्राम पंचायत है वो दूर दराज ढाणियों में बसी हुई पंचायत है, इसके आप शिक्षा में पिछड़े हुए हो। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे अपने ग्रेवल व सीसी रोडों की। तो वर्तमान में ग्रेवल व सीसी रोडों का स्तर कैसा है? ग्रेवल 2-4 रोड तो है, लेकिन फिर भी कमी है। क्योंकि यहाँ से हमारे कब्रिस्तान पड़ता है देवकोर, ग्राम पंचायत देवकोर हमारे से अलग गलो पंचायत समिति लोट में पड़ता है। वहाँ तक जब कोई डेथ हो जाती है तो जाने आने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सीधा एक रास्ता बन जाए कब्रिस्तान के लिए, देवकोर के लिए, और एक इधर भोजोकोर के जाने के लिए। 5-7 रोड हैं ग्रेवल बनने के लिए, और सीसी रोड है, 2-4 सीसी रोड भी बने। ये भी यही हमारी तमन्ना है और कोशिश भी है कि हम इनको पूरा करेंगे हमारे कार्यकाल में। तो इसके लिए आप प्रयासरत हो और प्रयास कर भी रहे हो। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या है कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं। तो आप एक ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी के सरपंच होने के नाते इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं सर, इससे पहले भी सरपंच तो अब बना, इससे पहले मैं उप सरपंच भी रहा हूँ, वार्ड पंच भी रहा हूँ ग्राम पंचायत भोजोकोर से। तो हमारे मस्जिद राजो गांव था, इसमें पहले भी मैंने जो उज्ज्वला योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने लाभ पहुंचाया है, लगभग लाभ पहुंचाया। अब वंचित है उनको मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मतलब ग्राम पंचायत के हर नागरिक तक आप पहुंचाने का हर जो सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, ग्राम पंचायत हर नागरिक तक पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे पेयजल और बिजली की। तो वर्तमान में पेयजल और बिजली की व्यवस्था कैसी है, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर, मैंने एक MLA साहब से रिक्वेस्ट की है और डिपार्टमेंट बिजली से घर से मिला हूँ मैं, तो हमारा GSS स्वीकृत का आश्वासन दिया मेरे को। GSS स्वीकृत हो जाएगा। और मेरे विधायक साहब है जो एक्टिव है, बिल्कुल हमारी सुनते हैं, हमें आशा भी है कि हमारी जो ये बिजली की समस्या दूर होगी। तो पेयजल की व्यवस्था कैसी है सर, मीठे पानी की? ये चल रहा है सर, जो अभी इनके शायद ठेके हो चुके हैं। मैं कल परसों एक्शन साहब से मिलूंगा इसके बारे में कि घर घर मीठा पानी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे चिकित्सा की, उप स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल वगैरह की। तो अभी वर्तमान में पंचायत स्तर पे कौन सा हॉस्पिटल लगता है और यहाँ की वर्तमान स्थिति कैसी है? सर, हमारे PSC पीलो लगता है, जो हमारे से 5-7 किलोमीटर दूर पड़ता है, और CSC फलोदी पर लगता है, जो 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। चिकित्सा का अभाव है। हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्वीकृत है, हमारी ANM बैठती है, लेकिन ANM सप्ताह में 1 बार आती है। तो यहाँ क्यों उप स्वास्थ्य केंद्र भवन नहीं बना हुआ है? इसके लिए स्वीकृति भी जारी हो गई है, लेकिन जगह के अभाव में, जमीन के अभाव में अटका हुआ है। अब हमारा कोशिश यही रहेगा, मैं सरपंच के नाते कह रहा हूँ कि अब ये जमीन
सरेंडर करवा के उपस्वास्थ्य केंद्र यहाँ खुलवाने का पूरा मतलब आप इसके लिए भी प्रयासरत हो। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन भावी पीढ़ी है, ठीक है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी क्या है कि थोड़ा 90 to 95% क्या है कि थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है। तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को और युवाओं को नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मेरी उम्मीद ये है जी और मैं आशा रखता हूँ कि एक दिन मैं पूरे गांव की मीटिंग रखूंगा, जी युवा बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है जी। जवान, उनकी एक मीटिंग रखूंगा। उस मीटिंग में एक फैसला लूंगा जी कि नशे से दूर रहे, जी और अगर नशा कोई करेगा जी उसके ऊपर कोई जुर्माना लागू करें जी जी ताकि उसको भय बना रहे, जी जी और उनके पेरेंट्सों को भी पाबंद करूंगा जी जी ताकि नशे से मुक्ति मिल सके। मुक्ति मिल सके। और ग्राम पंचायत स्तर पे नशा प्रवृत्ति के जो कैंप वगैरह लगा के आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। वही कैंप है जी जी वो कैंप समझो, वो मीटिंग समझो, वही बात है मेरे प्रयास। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। शिक्षा की अपने नशे प्रवृत्ति की आपने बताई, शिक्षा भी अहम बहुत बड़ा रोल है। शिक्षा के साथ साथ मैं आपको बताऊं बच्चों की भावना शिक्षा के साथ साथ खेल की भी होती है। तो अभी वर्तमान में आपको कोई खेल मैदान पंचायत समिति ग्राम पंचायत का कौन सी ग्राम पंचायत का लगता है, और कोई विद्यालय स्तर पे कोई खेल मैदान है या नहीं है, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे? सर पहली बात तो ये है जी कि हमारी नई ग्राम पंचायत मस्जिद डानी बनी जी। है, जबकि सरकार के अधीन एक विषय भी जमीन नहीं है जी जी आज से पहले। जी जी तो अब 2 महीने गुजर चुके जी। हैं। मेरा प्रयास रात दिन यही है कि जमीन सरेंडर कराऊं, जी जी 10-12 बीघा जमीन सरेंडर हो जाए जी। तो खेल मैदान भी बनाऊं, जी पंचायत भवन भी बनाऊं, पंचायत भवन भी बनाओ। किसान भवन भी बनाऊं, जीएसएस भी बनाऊं, जी उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाऊं, आंगनबाड़ी केंद्र भी भवन बनाऊं। लेकिन ये मेरी पूरी तमन्ना है, जमीन के अभाव में हम अटके हुए 2 महीने से, जी, जी। और यही मेरा प्रयास जारी है कि जमीन सरेंडर जल्दी से जल्दी 10-12 बीघा कहीं से करवाऊं ताकि विकास पूरा हो सके मेरा। वर्तमान में जगह के अभाव के कारण अभी आप पर उसके लिए जगह के लिए प्रयासरत हो। अगर वहां से स्वीकृति मिल जाती है तो इसको भी आप लाने का प्रयास करेंगे। मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति है 30 लाख की। जी 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 पंचायत भवन के जो अफसर हमारे को बार बार कह रहे हैं कि पंचायत भवन स्वीकृत हो चुका है, लेकिन ये बजट जारी है, लेकिन आप जमीन सरेंडर करो। जी 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 लेकिन जमीन के अभाव में हम अटके हुए हैं। जगह में अभाव में अटके हुए बस। ये अगर मान लो ये जगह जमीन की जगह मान लो तो प्रेस सेट हो जाती है तो इसका मतलब आप पंचायत स्तर पे विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। क्यों हमारे जो एमएलए साहब है जी वो हमारी बहुत सुनते हैं, जी अच्छे आदमी है, युवा है, जी लगन वाले हैं, जी तो हमारे काम में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। वासियों को मस्जिद की डानी के पंचायत वासियों को साफ सफाई के बारे में और स्वच्छ भारत मिशन के पे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छ और साफ रहे। जी ये अपने प्रधानमंत्री की यही जी 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 और हमारे जो राजस्थान सरकार की भी ये उम्मीद है कि स्वस्थ रहें, हर गांव स्वस्थ जी रहे। जी जी तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि लगभग तो शौचालय बने हुए जी, हैं, और जो बचे हुए हैं उन हर घर शौचालय जो हमारे जो प्रत्युष राशि 12,000 आती है जी, जी। वो दिलवा के जागरूक करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो बना सकें। मतलब इसके लिए भी आप प्रयासरत हो और घर घर शौचालयों का निर्माण करेंगे, एक लक्ष्य लेके चल रहे हो। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। आप एक मस्जिद की ढानी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने पंचायती राज की और ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायतों में क्या है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, ठीक है? तो भ्रष्टाचार पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं जिस समय सरपंच बनाऊं जी तो ग्राम सेवक, सहायक ग्राम सेवक, पटवारी जैसे जेटीओ है, वीडियो, सभी को मैंने बोल दिया जी जी कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो जनता कोई काम आए जी। तो उनका तुरंत काम हो जाना चाहिए, तुरंत काम होना चाहिए। तुरंत काम। कोई पैसे से लिए जी, जी। तो मेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा। तो मेरा यही लक्ष्य है कि ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।